Hi guys, welcome back to my channel. I'm so glad you decided to click on this video today. So the last video that I posted of how I stopped my extreme hair fall, उस पे आप लोगों ने काफी अच्छा response दिया and a lot of you guys wanted to know my current hair care routine जो मैं follow कर रही हूँ, जिसकी वजह से मेरा इतना बुरा hair fall has become considerably lower and you just wanted to know what I've been doing. So without any further ado, let's just get into the video. सो मैं कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा या स्पेशल हेयर केयर रूटीन फॉलो नहीं करती बिकॉज वी ऑल आर बिजी, स्कूल कॉलेज ऑफिसेस, तो इतना टाइम नहीं मिल पाता कि हम एक स्पेशल हेयर केयर रूटीन बार बार फॉलो कर सकें. तो आई डू व्हाट इज वेरी सिंपल. आई जस्ट ऑयल माई हेयर, आई शैम्पू माई हेयर एंड देन आई यूज हेयर मास्क. हेयर मास्क भी मैं बहुत रेगुलरली यूज नहीं करती, मे बी महीने में एक बार यूज कर लेती हूँ. सो फर्स्ट पार्ट इज द हेयर ऑयल्स. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट. तो हेयर ऑयलिंग के लिए आई यूज 2 ऑयल्स. फर्स्ट is coconut oil and second is castor oil. So the oils that I'm currently using is the castor oil by Urban Botanics and the virgin coconut oil by Max Care. सो ये वाली जो कैस्टर ऑयल की बॉटल है ये मैंने अभी रिसेंटली मंगाई है 2-4 दिन पहले. इससे पहले आई वॉज यूजिंग अरोमा मैजिक कैस्टर ऑयल बट वो अमेजोन पे अवेलेबल नहीं था एंड नायका से सिर्फ वो तेल मंगाने पे दे वर आस्किंग अ लॉट ऑफ डिलीवरी चार्जेस. सो आई जस्ट चेंज द ब्रांड बिकॉज ऑयल इज ऑयल और इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेना. कोल्ड प्रेस्ड कैस्टर ऑयल होना चाहिए और इंग्रेडिएंट्स शुड बी 100% कैस्टर ऑयल ओनली. सो द कोकोनट ऑयल दैट आई यूज दैट इज फैबुलस. उसको बिल्कुल भी चेंज मैं कभी भी नहीं करने वाली. इट्स रियली प्योर and you can smell it कि वो कितना प्योर है. You can even use it in your food, you can use it on your face, your nails, your eyebrows, eyelashes, everywhere. So what I do is 2 parts of coconut oil and 1 part of castor oil, क्योंकि castor oil काफी thick होता है. तो अगर आप सिर्फ castor oil को अप्लाई करोगे तो बहुत मुश्किल होगी एक तो अप्लाई करने में और उसके बाद उसको वॉश आउट करने में तो आपको नानी याद आ जाएगी. So 2 parts of coconut oil. तो अगर आप 2 चम्मच कोकोनट ऑयल डालते हो तो 1 चम्मच castor oil डालो और अगर आपके बाल लंबे हैं तो आप 4 चम्मच कोकोनट ऑयल और 2 चम्मच कैस्टर ऑयल डाल सकते हो. सो यू गेट द ड्रिल राइट. सो दैट इज व्हाट आई डू फॉर ऑयलिंग. तो जो मसाज मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में दिखाई थी, द ड्राई हेयर मसाज, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई डू व्हेन आई ऑयल माई हेयर ऑल्सो. और उसके साथ साथ आई जस्ट मसाज माई इंटायर स्कैल्प. तो एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स आई मसाज माई स्कैल्प. मैं ऑयल पूरे रात नहीं रखती अपने हेयर पे. आई जस्ट फाइंड इट रियली मेसी और इतना टाइम नहीं होता कि पूरी रात तेल रखो और सुबह सुबह उठ के नहाना पड़ता है ना फिर उसके लिए. तो मुझे थोड़ा आलस आता है एकदम सुबह सुबह उठते नहाने में. सो व्हाट आई डू इज व्हेनेवर आई फाइंड द टाइम, जब भी मेरे पास 2-3 घंटे होते हैं, आई जस्ट अप्लाई द ऑयल, कीप इट फॉर 2-3 आवर्स एंड देन वॉश इट ऑफ विद कोल्ड वाटर और विंटर्स में ल्यूकवार्म वाटर. कभी भी मैं ज्यादा गर्म पानी यूज नहीं करती अपने बालों में. सो दैट इज ऑल. कमिंग ऑन टू शैम्पू. सो द शैम्पू दैट आई हैव बीन करंटली यूजिंग इज बाय पैंटीन. इट इज द पैंटीन एडवांस्ड हेयर फॉल सोल्यूशन. सो दिस शैम्पू मैंने सबसे पहले एक सबसे छोटी बॉटल में ऑर्डर करा था बिकॉज एज आई टोल्ड यू मैंने बहुत सारे शैम्पूज और क्या क्या नहीं ट्राई किया. तो आई जस्ट वांटेड टू ट्राई दिस शैम्पू क्योंकि इस पे हेयर फॉल लिखा था एंड ऑब्वियसली हेयर फॉल होता है तो यू वांट टू ट्राई समथिंग व्हिच सेज कि इट विल कंट्रोल हेयर फॉल. तो दिस इज माय 3rd बॉटल नाउ और दिस शैम्पू हैज बीन वर्किंग रियली रियली वेल फॉर मी. एंड हाउ आई यूज दिस शैम्पू इज मैं मग में थोड़ा सा पानी लेती हूँ और उसमें 2 पंप शैम्पू के डाल के पानी में इसको मिक्स कर लेती हूँ एंड देन आई अप्लाई इट ऑन माई स्कैल्प. डायरेक्टली मैं कभी भी अप्लाई नहीं करती स्कैल्प पे. पानी में मिक्स करने से एक तो केमिकल्स का जो इफेक्ट है वो थोड़ा कम हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है और ऑल्सो कम शैम्पू में आपका काम चल जाता है. सो दैट इज व्हाट आई डू. आई जस्ट शैम्पू वंस और अगर ज्यादा तेल लगा रखा है मैंने अपने बालों में तो आई शैम्पू ट्वाइस. ऑल्सो मैं शावर नहीं यूज करती बिकॉज आई हैव नोटिस कि जब मैं मग और बाल्टी से नहाती हूँ तो मेरे बाल ज्यादा क्लीन होते हैं एज कम्पेयर टू अ शावर. आई जस्ट डोंट नो, दैट्स हाउ आई एम. बट इफ यू फील कंफर्टेबल इन अ शावर यू कैन ऑलवेज टेक अ शावर. बट दैट्स जस्ट व्हाट आई डू. Coming on to hair masks. Now hair masks are also important to condition your hair once in a while. ये जो लोग पार्लर में जाके हेयर स्पाज और क्या क्या नहीं कराते, that is not needed at all. मतलब मुझे तो नहीं लगता कि मुझे कोई नीड है. So for hair mask I use only homemade hair mask और कुछ हेयर मास्क की रेमेडी मैंने आपके साथ शेयर कर रखी है इस चैनल पे. मैं वीडियो के एंड में उसकी प्लेलिस्ट डाल दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो. So I just use either a banana hair mask और अगर बनाना मेरे पास अवेलेबल नहीं है so I use a curd hair mask. तो मैं बस थोड़ी
सी दही लेती हूँ जिसका पानी निकला हुआ हो, मेक श्योर कि बिल्कुल पतली पानी वाली दही नहीं हो। थिक कर्ड में लेती हूँ और उसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ देती हूँ, एंड दैट इज व्हाट आई यूज ऑन माई हेयर। बस 2 घंटे रख के आई जस्ट वॉश इट ऑफ। इट इज वेरी गुड फॉर फाइटिंग ऑफ डैंड्रफ, क्योंकि मेरे बालों में डैंड्रफ की प्रॉब्लम काफी रहती थी। सो दैट हेयर मास्क इज वेरी वेरी गुड, बिल्कुल स्कैल्प आपका क्लीन कर देता है। ऑल्सो इट्स वेरी गुड फॉर कंडीशनिंग योर हेयर बिकॉज कर्ड इज सच अ गुड कंडीशनर। तो बहुत सारे लोग इसमें ये भी कमेंट करेंगे कि आप कंडीशनर कौन सा यूज करते हो, कौन सा नहीं करते। दैट इज वाई आई सजेस्ट यू गो वॉच माई प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि हाउ आई स्टॉप माई हेयर फॉल, और तब आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि वाई आई डोंट यूज कंडीशनर। सो दैट वर द ओनली 3 स्टेप्स, और अलॉन्ग विद दोज 3 स्टेप्स द ड्राई मसाज दैट आई टोल्ड यू, दैट is also something I do every day. Also, some other tips that I have picked up from here and there is try to use like a cotton ka kapda to tie your hair after you wash them and not the regular normal towel. But you know इतना हो नहीं पाता, तो मैं कभी कभी normal towel भी यूज कर लेती हूँ, but I also have a cotton का towel और गमछा, तो उससे अपने बालों को टाई करो नहाने के बाद, तो इट्स रियली बेटर। और 5 मिनट से ज्यादा मैं अपने बालों को टाई नहीं करती अगर मैं नॉर्मल टॉवल भी यूज कर रही हूँ। ऑल्सो नहाने के बाद आई यूज अ सीरम इन माई हेयर, सो आई यूज द लॉरियल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल सीरम। तो मैं इसके सिर्फ 2 पंप्स यूज करती हूँ अपने बालों को पीछे से हाफ में डिवाइड करके। एक पंप आई यूज ऑन दिस हाफ एंड द सेकंड पंप आई यूज ऑन दिस हाफ, सिर्फ नीचे नीचे की लेंस में, नॉट ऑन माई स्कैल्प। सो दिस सीरम आई रियली लाइक, ये मेरी सेकंड बॉटल है एंड आई एक्चुअली रियली लाइक इट। इट डजंट डैमेज माई हेयर एंड इसकी स्मेल इतनी ज्यादा अच्छी है यार। So these are the only products that I use for my hair. मैं कुछ भी बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डालती अपने बालों में, क्योंकि मैंने इतने सालों में यही नोटिस किया है कि the more effort you put into your hair, the more it's not gonna listen. Like that's something that has happened with me, and I don't think हर किसी के साथ ही होगा, बट मैंने तो जितनी अपने बालों के पीछे टाइम वेस्ट किया है ना, उतना ही मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। सो आई जस्ट कीप इट रियली शॉर्ट एंड सिंपल एंड ईजी टू फॉलो। अनदर टिप वुड बी टू कॉम्ब योर हेयर बिफोर यू गो टू स्लीप। तो पहले जब मेरे बाल इतने गिरते थे ना, आई अवॉइडेड कॉम्बिंग माई हेयर एट ऑल कॉस्ट, क्योंकि मुझे ये लगता था कि जैसे मैं कंघी करूंगी मेरे बाल टूट के गिर जाएंगे। बट दैट वाज अ वेरी बिग मिस्टेक, क्योंकि जब आप कंघी नहीं करते तो वो बाल और उलझते जाते हैं, एंड जब आप फाइनली कंघी करते हो ना, बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। सो ट्राई एंड कॉम्ब योर हेयर एवरी डे। सो आई यूज अ वुडन कॉम्ब जिसके ब्रिसल्स थोड़े नैरो होते हैं, तो उसको आप गीले बालों में भी यूज़ कर सकते हो, और उसको आप ऐसे भी नॉर्मली डिटैंगल करने के लिए अपने बालों को यूज़ कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज टू यूज़ अ सैटिन पिलो केस। नाउ आई हैव बिन यूजिंग अ सैटिन पिलो केस फॉर द पास्ट 4-5 मंथ्स, और तब से मेरे बालों का टेक्सचर इतना अच्छा हो गया ना, मेरे बाल अपने आप नेचुरली स्ट्रेट रहते हैं, नेचुरली फ्रिज फ्री रहते हैं। एंड द ओनली थिंग आई डिड चेंज वॉज माई पिलो केस। सो जो मैं पिलो केस यूज़ कर रही हूँ ना, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। यू कैन गो एंड परचेज इट फ्रॉम देयर। इट वॉज क्वाइट अफोर्डेबल, बिल्कुल भी महंगा नहीं था, और साथ में स्क्रंचीज भी फ्री आई थी। सो दिस इज अ वेरी बिग टिप। आप कुछ करो ना करो, एक सैटिन पिलो केस अपनी लाइफ में जरूर इंक्लूड करो। इट इज वेरी गुड फॉर योर स्किन एज वेल, गुड फॉर योर हेयर, and it looks luxurious on your bed also. So that was it for my hair care routine, guys. It was really short and simple, and I hope you guys picked up some tips from this video. And if you found this video helpful, then do subscribe to my channel and also give this video a thumbs up, और bell icon को press करना मत भूलना. So I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye.